नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 11 का टॉपिक लेके चलेंगे ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? देखो, ब्रायोफाइट्स जहाँ नम पौधी हो ना, नम पौधे जहाँ नमी हो, तो उस नमी वाले स्थान पर छोटे छोटे से पौधे उगाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स चावल की जब खेती कटती है ना, उसके बाद जो कुछ समय तक वो खाली रह जाता है, वहाँ पे भी उगाते हैं। ठीक है, या फिर टंकी के आसपास दिखाई दे जाएंगे। तो ब्रायोफाइट्स में हम देखें, ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र जो है, ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक समझ लो, ये कौन सी स्टेज है? ये हैप्लॉइड है। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज है? ये डिप्लॉइड स्टेज है। भैया वीडियो समझ नहीं आए तो मुझे एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो को आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं, बायोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझना चाह रहे हैं। अरे समझने की कोशिश करो ना जो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र होता है, स्टार्ट में देखें 2 टाइप्स की स्टेज पाई जाती हैं। गैमिटोफाइट जो स्टेज है, या युग्मकोद्भिद, हिंदी में भी देख लें, गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद जो है वो हैप्लॉइड स्टेज है, और स्पोरोफाइटिक या बीजाणु उद्भिद जो है वो डिप्लॉन्टिक है। हैप्लो मतलब एक सिंगल एन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिप्लॉइड में डबल। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लीफी मॉस प्लांट से चालू करें तो हम इसमें से क्या निकलेगा, चलो देख लें। 2 टाइप्स के होंगे पौधे, एक तो स्त्रीधानी जिसको हम आर्चिगोनिया बोलेंगे, और एक पुंधानी निकलेगी। ठीक है, तो अब इन स्त्रीधानी जो है इसको बोलेंगे हम आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम में से क्या निकलेगा? इसमें है एग सेल, एग सेल या फिर लिख लें अंडकोशिका। ठीक है, और पुंधानी में से निकलेगा एंथ्रोजोइड या फिर पुम्माणु। ठीक है, अब इन दोनों का सिंगेमिक फर्टिलाइजेशन होगा, समझ रहे हैं? अब इनका देखो फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा? जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो गया। यहाँ पे देखेंगे फिर अगली स्टेज, ये जो हैं ये भ्रूण की स्टेज हैं। चारों स्टेज जो दिखाई दे रही हैं ये भ्रूण की स्टेज कहलाती हैं। अब इनमें देखो क्या होगा कि यंग एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, यंग एम्ब्रियो से भ्रूणकोश या एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। ये जो है ये गैमिटोफाइट स्टेज है, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट मतलब बीजाणु उद्भिद फॉर्म है। तो इनका लाइफ साइकिल देखो, सबसे पहले 2 में बटा हुआ है, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि गैमिटोफाइट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, कौन सी अवस्था है? ये मॉस का है, ध्यान रखना। ब्रायोफाइट्स जो है उसमें मॉस भी आता है, उस पौधे का वो कर रहे हैं हम, लाइफ साइकिल देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये इसका स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये स्पोरोफाइट देखो वो जो बटे हुए होते हैं ना आपका ब्रायोफाइट्स, वो 3 भागों में, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल 3 भाग हो गए। ये वाला चित्र हमने यहाँ कैप्सूल का दिखाया है। ठीक है, इसमें स्पोर सेक भी दिखाया गया है। फिर देखो, कल हमने बताया था कि रिडक्शन डिवीज़न ब्रायोफाइट्स में कहाँ होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, रिडक्शन डिवीज़न मियोसिस की अवस्था यहाँ पे होती है। देखो वो पूछा गया था ना कल। तो इसके बाद कैप्सूल की स्टेज आएगी, कैप्सूल से देखो रिडक्शन डिवीज़न मियोसिस की अवस्था होगी, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, स्पोर टेट्रा बनेगा। फिर
स्पोर टेट्रा बोलते हैं चतुष्क। अब टेट्राड क्या दिखाई तो दे रहे हैं हमें 3, एक पीछे भी है भैया, वो दिखाई नहीं देगा ना, पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा ना ऐसे। तो ये ऐसे हैं, मान लीजिए 3 उंगली ये दिखाई दे रही हैं, और एक पीछे वाली जो उंगली है मान लीजिए ऐसे, तो ये वाली पीछे वाली उंगली दिखाई नहीं दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम चतुष्क, मतलब 4। फिर देखो सिंगल सेल स्पोर बनी, एकल बीजाणु हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे साथ साथ। फिर बना प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब प्रोटोनिमा से प्राइमरी प्रोटोनिमा है, ये प्राथमिक प्रोटोनिमा, इसको प्रोटोनिमा ही बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होगा कि प्राइमरी प्रोटोनिमा से ही सेकेंडरी प्रोटोनिमा का जन्म होगा। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा मान लीजिए ये है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ राइजोड्स निकले हुए हैं, तो राइजोड्स जो है उसमें से ये बड निकली हुई होंगी, ठीक है ना, ये बड निकली हुई है, इसीलिए इसको कहेंगे हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब देखो इससे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, वर्धी जनन, हिंदी में जो बोलेंगे वर्धी जनन या कायिक जनन, ठीक है, वर्धी जनन का निर्माण होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। ये टूटेगा जगह जगह से, देखो यहाँ से टूट जाएगा नया पौधे का निर्माण कर लेगा, यहाँ से टूट जाएगा नया पौधे का, यहाँ से जहाँ से भी टूट जाएगा वहाँ से नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये जो इसके बाद जो है प्रोटोनिमा के बाद सीधी मॉस लीफी प्लांट का निर्माण हो जाता है। मॉस, इससे क्या होगा, मॉस लीफी प्लांट जो है इसके बाद ये जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर दोबारा से देख लेंगे। देखें, इसमें से स्त्रीधानी आर्चिगोनियम निकलेगा जो फीमेल पार्ट है, स्त्रीधानी बोलते हैं इसे। इसमें से एक और जो पुंधानी, ठीक है, या फिर एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड निकलेंगे और इससे एग सेल का निर्माण होगा। ये दोनों सिंगेम फर्टिलाइजेशन संयुग्मन होगा इनका, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये सारी भ्रूणीय अवस्थाएं, ये सारी चारों जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ से इनका विभाजन होगा, तो यहाँ पे वेरी यंग एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इससे ये 2 भागों में टूटेगा, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64 भागों में ऐसे टूट जाता है ये। फिर इसमें स्टेज आती है हमारी सीधी स्पोरोफाइटिक स्टेज, जो डिप्लोटिक है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बना ना, जाइगोट हमेशा क्या होता है, वो डिप्लोटिक होता है ना, 2n, n और n मिलके क्या बन जाते हैं, इसकी n, ठीक है, और इसकी n, तो n और n 2n बन गया ना। यहाँ पे चलो दिखाई देते हैं, यहाँ पे 2n हो गया ना, तो डिप्लॉइड हो गया ना। तो हिंदी वाले भैया और इंग्लिश वाले भैया इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे चित्र बनाने के लिए, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा होगा चित्र। तो इसके बाद देखिए, अगर जो इसका, तो पहला तो ये बताओ कि मॉस का जो पौधा है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है, बोलो। फुटसीटा एंड कैप्सूल। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेखीय, जो आपको बताया जा रहा है, रेखीय रेखा चित्र में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या बना था, मॉस लीफी प्लांट बना था। उससे क्या बना था, बोलो, इससे आर्चिगोनियम, इसको एंथ्रीडियम लिख लेंगे, एंथ्रीडियम या फिर पुंधानी। यहाँ से क्या बना था, यहाँ से आर्चिगोनियम या फिर स्त्रीधानी बोलेंगे इसे, स्त्रीधानी। फिर क्या बना था यहाँ पे, यहाँ से जो निकला था वो क्या निकला था, एंथ्रोजोइड, और यहाँ से
यहाँ से एग सेल जो निकली थी, एग सेल या अंड कोशिका बनी थी। अब इन दोनों का क्या हो गया था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया था। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना था, oospore, इसको जाइगोट बोलते हैं या युग्मनज। ठीक है, इसके बाद एम्ब्रियो स्टेज आई थी। एम्ब्रियो मैंने बताया था 4 बनी थी एम्ब्रियो स्टेज, या भ्रूण बोल लेंगे। फिर क्या बना था, स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ था, स्पोरोफाइट पौधा जो बना था, स्पोरोफाइट। इसके बाद हमने कौन सा दिखाया था, कैप्सूल या संपुट भी बोलते हैं इसे हिंदी में, संपुट। इसको क्या बोलेंगे, बीजाणु उद्भिद। ठीक है, कैप्सूल से क्या बना था, स्पोर मदर सेल। ये फिर क्या हुआ था, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो स्टेज हुई थी, मियोसिस हुई थी। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है ये। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में क्या बना था, स्पोर बना था। स्पोर से क्या बना था, प्राइमरी प्रोटोनिमा। और इससे क्या बना था, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जिसमें बड्स थे, और बड से ये बन गया। ठीक है, ये क्या था, गैमिटोफाइट स्टेज थी, गैमिटोफाइट, जिसमें एक्स था ये, और ये स्पोरोफाइट थी, स्पोरोफाइट स्टेज। इसको बोलेंगे युग्मकोद्भिद। और इसको ये हैप्लॉइड थी, एगुणित। हैप्लॉइड को बोलते हैं एगुणित, हैप्लॉइड। ठीक है, स्पोरोफाइट जो स्टेट थी वो 2x थी, तो इसको बोलते हैं हम द्विगुणित, और इंग्लिश में डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉन्टिक होता है इसका। तो देखो रेखा चित्र, ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स का, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स दिखाई दे रहा है, ये रेखीय चित्र है इसका, रेखीय चित्र। तो इसका जो है, इसको देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, और ये खाली हमने रेखीय माध्यम में दिखा दिया गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, 3 भागों में बटा हुआ होता है। फिर संपुट से क्या होगा, ये जो संपुट है इससे क्या होगा, बीजाणु कोष्ठ में स्थित द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं, द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये हो गया ना, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब संपुट से स्फुटन होगा, एकदम से स्फुटन से बीजाणु मुक्त हो जाएंगे। अब बीजाणु जो है ये बन गया ना बीजाणु, इसको एकल बीजाणु जो फट गए, एकदम फटा हो, तो स्पोर निकले उसमें से बहुत ज़्यादा छिटके, तो जिससे वायु में प्रकीर्णन होता है, और अनुकूल परिस्थितियां में बीजाणु जो है, प्रत्येक बीजाणु क्या बना लेता है, एक प्राइमरी प्रोटोनिमा बना देता है। यह अंकुरित होकर प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बदल जाता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बड्स निकल जाते हैं, ये बड्स ही पौधे का रूप ले लेते हैं। भैया ये है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स या मॉस का मान लो इसे, है ना, ब्रायोफाइट्स मॉस ही होता है ना, ब्रायोफाइट्स में मॉस आता है। तो भैया समझ नहीं आया तो ज़रूर एक बार इसको दोबारा से वीडियो बना दूंगा, अगर तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तो थैंक्स, नहीं आया होगा तो और भी अच्छा। तो थैंक्स फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं कि इसमें पूछा जा सकता है प्रोटोनिमा क्या होता है, या फिर
मान लीजिए स्त्रीधानी के बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स हैं इसमें। प्रश्न इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, तुम कहते हो फिर कि आप टॉपिक नहीं पढ़ाते हो, टॉपिक नहीं पढ़ाते हो इसलिए नहीं बता रहा। इसका भी आ सकता है पुनर्ध्वनि क्या होती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।